हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़ाए थे, ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित जो आपको थ्योरियाँ लिखवाई थी, जो क्वेश्चन बनवाए थे, उनसे जो संबंधित आज प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो रहा है। यानी कि लगभग मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर करवाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं या जिन्हें एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों से, इन्हीं के आधार पर जो हमने आपको थ्योरी लिखवाई थी, जो हमने आपको बताया था एंगल, डिग्री, ग्रेड, वो सभी जो प्रश्न हैं आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो है एग्जाम में, यानी जैसे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग, एनटीपीसी हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें दोस्तों पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न होंगे ये सिलेक्टेड प्रश्न है। इन्हीं में से प्रश्नों के आने की संभावना है और इन्हीं के आधार पर यह प्रश्नों को पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। हमने जो आपको थ्योरियाँ पढ़ाई थी दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने उन्हें देखा होगा, आपने उन्हें याद किया होगा, जो मान है आपको याद होंगे, जो फार्मूला है आप याद कर लिए होंगे। दोस्तों, हमने जो आपको जो फार्मूला का टोटल बताया था याद करने के लिए, आप उसे निश्चित ही याद कीजिएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका जो पीछे का वीडियो है, पीछे का भाग है त्रिकोणमिति का, उसको देखिए। उसको देखने से आपको ये जो प्रश्न है जो हम बताएंगे आप आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज का जो पहला प्रश्न है उसके तरफ और देखते हैं कि क्या आप लोग उसे हल कर पाएंगे। आइए, तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि दिया गया है साइन ए बराबर 42 डिग्री, कॉस बी बराबर 42 डिग्री। दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? दोस्तों, यह जो है आज का पहला प्रश्न है। यहाँ पर साइन ए का मान दिया गया है, कॉस बी का मान दिया गया है, तो आपको पूछ दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, हम मिनिमम क्वेश्चन से लेकर मोस्ट हाईएस्ट लेवल वाले क्वेश्चन तक को करेंगे यहाँ पर। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको तब तक ये क्वेश्चन बताते ही रहेंगे जब तक कि आप इसको समझ नहीं जाएंगे। मतलब आपको कहने का अर्थ यह है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक के जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन्हें आपको बताएंगे। यह जो है क्वेश्चन का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर हम छोटी चीज़ सीखेंगे तो ही हम बड़ी चीज़ को सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको छोटे से ही आगे बढ़ना है, न कि एक हाली आगे बढ़कर नीचे उतर जाना है, नीचे से चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है हमको। तो आइए इस पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साइन ए का मान 42 डिग्री दिया है, कॉस बी का मान 42 डिग्री दिया है। हमसे पूछ दिया कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर का योग क्या होगा। दोस्तों, कुछ आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर अल्फा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि साइन ए का मान कितना है दोस्तों, साइन ए बराबर 42 डिग्री, यानी कि जो साइन ए का स्क्वायर है और कॉस ए का स्क्वायर है वो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 होगा। दोस्तों, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर 1। यहाँ पर जो दोस्तों है, ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी जो थीटा है और बीटा है दोनों बराबर है, 42 डिग्री के हैं। यानी जो ये एंगल है दोस्तों, ये कोण है 42 डिग्री का, और दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों एंगल को वर्ग करके जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। दोस्तों, इसी तरह से हम इसके बहुत से फॉर्म भी निकाल सकते हैं, जैसे कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि 1 आ गया तो ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर। यह ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये सभी तीनों एक ही है दोस्तों, यह जो फॉर्म है सब एक ही है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, अब यहाँ पर दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क, क्या होगा दोस्तों। अब आप ध्यान दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। आपको हमने जो बताया था, अब क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, हमको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। हमको यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोस्तों यहाँ पर यदि हम सेक स्क्वायर जो थीटा है, ये जो हमने वैल्यू निकाल लिया, इसका जो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए दोस्तों tan स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल है वो क्या होगा, tan थीटा होगा। दोस्तों ये जो त्रिकोणमिति है हमने आपको पहले ही बताया था, बहुत से इसके फॉर्म्स होते हैं, या एक नहीं 2-3 तरीके पर भी बन सकता है, लेकिन हमें वही तरीका ज़्यादा यूज करना है एग्जाम में जो शॉर्ट में बना दे, क्योंकि टाइम व्यर्थ करने में कोई चालाकी नहीं है। एग्जाम में टाइम व्यर्थ करना बेकार है, और उसी तरीके को हमको ध्यान रखना है जिस तरीके से हम इसे इजी फॉर्म में बना सकते हैं, इजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो वर्गमूल होगा वह होगा tan थीटा। यह जो था दूसरा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है cos थीटा प्लस sin थीटा का वर्ग, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का वर्ग। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इन पर आप ध्यान रखिए कि ये जो है तरीके हैं, इन पर जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे दिया तो आपको यहाँ पर दे सकता है कि सेक tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो आपको हल करना है। ये जो फॉर्म है इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, यह जो है आपको बनाना है। हमने जो उनसे सिलेक्टेड प्रश्न है उसको एक एक दो करके लिखा है, ताकि आप जो इस फॉर्म पर आएगा तो ऐसे बनाना है, आपको ध्यान रहेगा। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, cos थीटा प्लस sin थीटा का जो वर्ग है, cos थीटा और sin थीटा का वर्ग कितना होगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। यह तो था cos थीटा प्लस sin थीटा का वर्ग, और यहाँ पर फिर प्लस दिया है, उसके बाद है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लस cos थीटा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा जो है क्या हुआ, कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो है cos स्क्वायर और थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वर्ग है वो 1 होता है, और इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो वर्ग होगा 1 होगा, यानी 1 + 1 = 2। आंसर, यह जो प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा वह 2 होगा दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न। हम आपको यहाँ पर प्रश्नों को हल करा रहे हैं, ये जो है इसके फॉर्म्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अब पूरा इतनी आप किसी बुक से प्रेफर कीजिएगा, किसी भी बुक से बनाइएगा, देखिएगा कि आपको बनाने आता है कि नहीं आता है। यदि हमने आपको इतना पढ़ाया है जो कि आपको रेलवे के एग्ज़ाम के लिए परिपूर्ण रख सके,
जो बिहार पुलिस के एग्जाम है या जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है उनमें अगर त्रिकोणमिति के जो प्रश्न आते हैं आप उसे आसानी से बना सकते हैं। आप किसी भी बुक को उठाइएगा और देखिएगा, या उन लोगों के दोस्तों जो बिल्कुल नहीं जानते हैं या जो मेरे जिन भाइयों को समझ में नहीं आता है उनको हमने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 1/1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1/1 प्लस साइन अल्फा बराबर क्या होगा। दोस्तों अब यहाँ पर हमने प्रश्न मार्क दे दिया है। ध्यान रखिएगा कि यह जो प्रश्न मार्क है यह इसलिए दिया गया है ताकि जो आप इसको प्रश्न मार्क्स में जो क्वेश्चन में जो होगा वो आपका उत्तर होगा। 4 फाइनल उत्तर होंगे जिनमें एक सही होगा, आपको उत्तर दिया रहेगा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है ताकि आप इन जैसे प्रश्नों को देखकर आसानी से समझ सके कि आखिर करना क्या है। तो आइए इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है सबसे पहले 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, इनका हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा। दोस्तों 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, यह ध्यान रखिएगा आप। जैसे ही इसका हम एलसीएम ले लिए, अब देखिए ये जो है इसको भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन अल्फा से गुना कर देंगे 1 प्लस साइन अल्फा प्लस, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 1 माइनस साइन अल्फा। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है बटा पक्का जोड़ कर दिए हैं। अब तो इतना ही आता ही होगा आपको बटा पक्का जोड़ कैसे निकालते हैं, उसी तरह का यह फॉर्म है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यह कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 2 बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 2 बटा कोस स्क्वायर अल्फा। दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कोस स्क्वायर अल्फा। आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर अल्फा बोले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो एंगल है उसको ध्यान रखिएगा, एंगल को अल्फा बीटा और थीटा में लेकर चलते हैं। दोस्तों इसे एबीसी में भी लेकर चलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हमने आपको बता दिया है कि जो एंगल है उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं। आइए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसका जो फॉर्म है वो कैसा है। दोस्तों मेहनत आपको करनी है, हम सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। अगर आप जो इन प्रश्नों को हल करके यहाँ से जाते हैं और घर पर नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसे पुनः दोबारा पढ़िएगा, किसी भी राइटर का बुक ले लीजिएगा, उससे जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का संबंधित प्रश्नों को बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि जो प्रश्न नहीं आते होंगे उन प्रश्नों को आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, बताइएगा, हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका जो है अंडर रूट है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आएंगे तो कैसे बनाना है दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा है बटा में, यह जो बटा में है 1 माइनस कॉस थीटा है, इसको हमें क्या करना है? परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण भाई हम कैसे करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब परिमेयकरण करने का मतलब है दोस्तों कि जो हर में दिया गया है उसका जो साइन है वो चेंज कर देंगे, यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है? माइनस है, तो इसको हम क्या करना है? प्लस करना है और 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे दोनों में भाग देना है। दोनों में जैसे ही हम भाग देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? अंडर रूट,
यह जो है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 प्लस कॉस थीटा का वर्ग अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब देखिए ये भी वर्ग में है, ये भी वर्ग में है, ये दोनों वर्ग में है, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी यह जो है आपका उत्तर हो गया, या 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। दोस्तों इसको 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा होता है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। यदि आप फार्मूला याद नहीं रखेंगे तो प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने में आपको बहुत ही कठिनाई होगी। हमने जो फार्मूला आपको बनाए हैं, बताए हैं, वो फार्मूला को भी एकदम याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है। जो त्रिकोणमितीय मान है, वैल्यू है, उनको भी याद रखना है। इससे भी जो संबंधित प्रश्न है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और उन प्रश्नों को देखते हैं कैसे हल होंगे। दोस्तों इसमें हम यह जो सीरीज है क्वेश्चन बैंक्स की, इसमें हम सिलेक्टेड प्रश्नों को लिए हैं, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न उन तरह के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं प्रश्नों को जो एक बेस है, उस बेस पर कि अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार हम हल कर सकते हैं, वो लिया गया है। हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं कि जो प्रश्न है वो कैसे हल किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। 5 cos थीटा बराबर 3। दोस्तों तो आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा जो है 2 tan थीटा का मान ज्ञात करना है। अगर आपको ऐसे दे देगा प्रश्न कि 5 cos थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 2 tan थीटा का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, इसको हमको लेकर चलते हैं। यह जो 5 cos थीटा बराबर 3 दिया गया है, यहाँ से हम देखते हैं कि 5 cos थीटा बराबर 3 है। अब बताइए कि cos थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर 3 बटा 5। हमने आपको बताया था कि जो cos थीटा है वह 3 बटा 5 है, और आइए राइट एंगल में यहाँ पर इसको हम 90 डिग्री मान लिए और इसको हम थीटा मान लिए। तो यहाँ से दोस्तों cos थीटा कौन होगा? ये एक एबीसी अगर त्रिभुज है तो जहाँ बी 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर cos थीटा जो होगा, बीसी जो होगा इसका आधार होगा, और 5 जो होगा इसका कर्ण होगा, यानी कि cos थीटा बराबर 3 बटा 5। यहाँ से दोस्तों ये जो ए बी है, ए बी लंब होगा, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16, अंडर रूट 16 बराबर 4। दोस्तों अब जो है ए बी हमारे पास क्या आ गया? 4, यानी कि अब हमारे पास लंब भी निकल गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न की तरफ आते हैं और देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया। यहाँ पर साइन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, लंब बटा कर्ण। यहाँ से ध्यान देखिएगा, हमने आपको बताया है साइन थीटा बराबर 4 बटा 5। दोस्तों cos थीटा तो दिया गया है, cos थीटा तो आप यहाँ से निकाल लिए हैं, यानी cos थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा निकाल लिए, उसके बाद tan थीटा का देखिए,
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या हो गया यहाँ से ए बी बटा बी सी, लंब जो है 4/3। या ध्यान आपको समझ में आ गया होगा कि tan थीटा जो 4/3 होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इस तरह से यहाँ पर आपको हल कर लेना है और कुछ नहीं करना है। ये जितना आप देखिए, अगर इस प्रश्न को बनाना जानते हैं तो मात्र ये 2 मिनट का प्रश्न है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप जो मुँह जबानी भी निकाल सकते हैं कि ये जो 3 है और ये 5 है तो ये लंब कितना होगा 4 हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा 4/5, tan थीटा 4/3। और इसमें इसका वैल्यू पुट करते हैं 4/5 माइनस 3/5 2 इंटू 4/3। दोस्तों हमने इसका वैल्यू रख दिया 1/5 8/3, 1/5 8 इंटू 3/40। यह जो है उत्तर होगा दोस्तों, इसका जो वैल्यू होगा 3/40 होगा। दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और उस प्रश्न को देखते हैं वो कैसे बनेगा। एक प्रश्न है दोस्तों कि 40 cos थीटा प्लस 9 साइन थीटा बराबर 41। तो आपको बोल देगा कि भाई cos थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का मान बताइए और कोसेक थीटा, किसी भी थीटा का मान बताइए। आपको यहाँ से आपको प्रश्न दे दिया गया है 4 cos थीटा प्लस 9 साइन थीटा बराबर 41। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हम 41 से भाग देते हैं सभी में, 40/41 cos थीटा प्लस 9/41 साइन थीटा बराबर 1। दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोगों को यह मान प्राप्त हुआ कि 40/41 cos थीटा प्लस 9/41 साइन थीटा बराबर 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक फॉर्मूला है आपका, यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो साइन ए प्लस थीटा क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ए इंटू साइन थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी की जैसा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है यानी साइन ए का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या होगा 40/41, साइन ए बराबर 40/41 और कॉस ए बराबर 9/41। दोस्तों यदि हम एक त्रिभुज ले लिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखिएगा एक ही त्रिभुज है, राइट एंगल त्रिभुज है, इसमें इसको हम अगर कॉस एंगल जो ए मानते हैं और इसको हम एंगल थीटा मान लेते हैं। अब देखिए कॉस ए 9/41 दोस्तों, उसके बाद साइन ए 40/41। दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा कि यदि एक त्रिभुज है उसमें एक एंगल आप निकाल लिए हैं तो दूसरा एंगल थीटा है, तो थीटा हमको मालूम करना है, यानी साइन थीटा जो ये एंगल है दोस्तों कैसे होगा, यहाँ से देखिएगा साइन थीटा, थीटा बराबर 9/41। समझ में आया आपको? त्रिभुज में एक एंगल हमको मालूम है इस सूत्र से कि साइन ए 40/41 कॉस ए 9/41, यहाँ से हमने मान रख दिया। एक एंगल किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक जो कोण है 90 डिग्री का मान ही लिए हैं, एक जो आप अल्फा है निकाल लिए हैं, और एक जो है यहाँ पर थीटा, यही कोण जो है आपको बताना है कि कितना होगा। ध्यान रखिएगा साइन थीटा यहाँ से आइएगा दोस्तों, देखिएगा हम आपको समझा रहे हैं। जो साइन थीटा है दोस्तों यहाँ से लंब बटा कर्ण 9/41, उसी तरह कॉस
यदि पूछ दिया कॉस थीटा 40/41, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर कॉसेक थीटा पूछ दिया भाई, कॉसेक थीटा बराबर 41/9। यह जो है इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप सरलता से इन्हें बना सकते हैं। बशर्ते यह है कि आपको जो फॉर्मूला है आपको याद रखना होगा, इम्प्लीमेंट उसका याद रखना होगा कि इस फॉर्मूले को हम कहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद है एक और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यह समझ में नहीं आया है तो आइए एक नेक्स्ट प्रश्न पर चेक करते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। आइए जो अगला प्रश्न देखते हैं वो है 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। अब देखिए यह जो प्रश्न है ठीक पिछले जैसा ही प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना है, पहले 5 है, 5 से भाग देना है, हम लिख दिए हैं। अब ध्यान रखिएगा 4/5 cos थीटा प्लस 3/5 sin थीटा बराबर 1। यहाँ पर दोस्तों 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से 4/5 cos थीटा प्लस 3/5 sin थीटा बराबर 1 हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, एक त्रिभुज लेना है। ध्यान रखिएगा यह जो त्रिभुज है यह आपको क्या देगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया था कि साइन ए प्लस थीटा बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दोस्तों यह जो मैथ है, ये जो त्रिकोणमिति का मैथ है, ये 2 तरीके से 3 तरीके से भी बन सकता है। हम वही फॉर्म यूज कर रहे हैं जहाँ पर हम उसे सरलता पूर्वक बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो है टर्म्स है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर साइन ए बराबर 4/5 कॉस ए बराबर 3/5। दोस्तों यह जो एक अब त्रिभुज हो गया ABC 90 डिग्री और यह अल्फा कोण हो गया ए हो गया और यह थीटा मान लिए। दोस्तों यहाँ से cos A 3/5 sin A 4/5। अब आप ध्यान रखिएगा, अब बताइए यहाँ पर tan थीटा अगर हम पूछ दिए tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा देखिए दोस्तों 3/4। यहाँ से अगर हम cos थीटा ही पूछ दिए आपको, cos थीटा बराबर 4/5 साइन थीटा बराबर 3/5। यह जो है और इस पर त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। या आप एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ जैसे जो है इसको हम कर्ण ले लेते हैं और ये जो है यहाँ पर जो है साइन थीटा और 3 है, तो 3/5 जो है साइन थीटा के ही बराबर होगा। इसको भी हम ऐसे याद रख सकते हैं। और cos थीटा जो है वह 4/5 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यह जो प्रश्न है यहाँ पर 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा दिया गया है। और यदि मान लीजिए 4, तो यहाँ पर जो है इसको हम देखिए 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यहाँ पर कर देखिए, ये 4 का वर्ग और 3 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि यहाँ से जो यदि हम tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा बराबर 3/4। यह भी याद रखिएगा। ऐसे भी बना सकते हैं कि यह जो कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो tan थीटा बराबर 3/4। यहाँ से जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका cos थीटा इंटू टाइन थीटा बराबर साइन थीटा। cos थीटा इंटू टाइन थीटा बराबर साइन थीटा। अब देखिए इसको दे देगा और पूछ दे क्या ये सही है। देखिए cos थीटा टाइन थीटा का क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटा cos थीटा, यह कट जाएगा बराबर साइन थीटा। यह जो है त्रिकोणमितीय जो अनुपात दिया गया है, प्रश्न दिया गया वो सही है। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है cos स्क्वायर ए इंटू टाइन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होगा। दोस्तों यदि इस तरह का प्रश्न दिया आप ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला पर चलते हैं। यदि तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको रहने दीजिए और इस प्रश्न को देखिएगा। cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा। दोस्तों यह जो है यह फॉर्मूला है, आपको हमने बताया था कि tan स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर है। यहाँ पर हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब आप ही बताइएगा, देखते रहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों cos स्क्वायर ए बराबर गुण है 1 बाई cos स्क्वायर ए। यह कहाँ से आया, चूंकि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, हमने आपको बताया है। तो आइए दोस्तों यहाँ से यह जो कैंसिल हो गया और जो इसका जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर में आपका 0, 1 या -1 या इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा, लेकिन जो फाइनल उत्तर है वो बनाने के बाद ही आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह जो प्रश्नों की कड़ी है जारी रहेगी। हम जो इससे संबंधित जो प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं पूछे जाते हैं वह प्रश्न आपको पार्ट वाइज लाएंगे, ताकि आप इस तरह के जब भी प्रश्न आए आपको कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम में आप इसे सरलतापूर्वक हल कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले सबसे पहले आप जो जनरल वैल्यू हमने आपको बताया था, जो त्रिकोणमिति का जो वैल्यू है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का, आप इसे एकदम कंठस्थ याद रखिएगा। और जो फार्मूला हमने आपको लिखवाया है उसको एकदम याद रखिएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि इस जो चैप्टर को सिर्फ हम जो क्वेश्चन ही बना लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन आप तभी ही बना पाइएगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में है जो क्वेश्चन तो देगा, क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, तो सिर्फ आंसर याद रखने से नहीं होगा। आप इसके फार्मूला को और जो हम पढ़ाए हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाकर आप जो वीडियो दिया गया बनाया गया है आप उसको देखिएगा, उसको पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद जब यह हल करिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है कहाँ से कौन फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।